अस्सलामुअलैकुम दोस्तों सऊदी अरब आने की एज लिमिट में सऊदी हुकूमत ने एक बड़ा बदलाव कर दिया है। यानी सऊदी अरब आने की जो एक एज होती है, जो एक उम्र होती है, उसमें सऊदी हुकूमत ने एक बड़ा बदलाव कर दिया है। चाहे कोई काम के वीजे पर आ रहा हो या फिर हज वीजे पर, दोनों तरह के लोगों के लिए एज लिमिट में एक बड़ा बदलाव किया गया है, जिसमें सऊदी हुकूमत ने कहा है कि अब इससे कम उम्र के लोग सऊदी अरब नहीं आ पाएंगे। कितनी उम्र होनी चाहिए आगे चलकर आपको बता रहा हूं। साथ में अगले महीने से गैर मुल्कियों और कफीलों के लिए लागू होने वाले एक नए लेबर कानून के बारे में भी आपको बताने वाला हूं, जिसमें गैर मुल्कियों को एक नई सहूलत दी गई है। इसके अलावा भी सऊदी अरब की कुछ नई खबरें आपको बताने वाला हूं, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखें ताकि पूरी जानकारी आप लोगों को मिले। लेकिन आज की इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले उन गैर मुल्कियों को एक बड़ी खुशखबरी देना चाहता हूं जो गैर मुल्की सऊदी अरब के अंदर फंसे हुए हैं। चाहे उनका इकामा एक्सपायर हो, हुरूब लगा हो, या फिर उनकी कंपनी या कफील उन्हें खुरूज निहाई या छुट्टी नहीं भेज रहे हों, तो ऐसे गैर मुल्कियों को अब परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो लोग यहाँ स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर कांटेक्ट करके कम से कम पैसे में 3 से 4 दिनों के अंदर अपने मुल्क बड़ी आसानी से जा सकते हैं। वो चाहे इंडियन हो, पाकिस्तानी हो, बांग्लादेशी हो, नेपाली हो, इंडोनेशी हो, फिलिपीनी हो, श्रीलंकाई हो, कहीं के भी हों, अगर वो सऊदी अरब के अंदर फंसे हुए हैं, चाहे उनका इकामा एक्सपायर हो, हुरूब लगा हो, या कफील और कंपनी उन्हें एग्जिट या छुट्टी नहीं भेज रहे हैं, तो वो लोग इस नंबर पर बेझिझक कांटेक्ट कर सकते हैं और उन्हें पूरी गारंटी के साथ कम से कम पैसे में 3 से 4 दिनों के अंदर उन्हें उनके मुल्क बड़ी आसानी से भेज दिया जाएगा। तो आज की इस वीडियो में सबसे पहले बात कर लेते हैं इस साल सऊदी अरब में दूसरे देशों से आने वाले हाजियों के लिए आई एक नई खबर के बारे में, जो सऊदी हज एंड उम्रा मिनिस्ट्री यानी वजारतल हज और उम्रा की तरफ से आई है, जिसमें उन्होंने बताया है कि इस साल सऊदी अरब में विदेशों से आने वाले हाजी लोग अपने साथ बच्चा नहीं ला सकते। साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि इस साल सबसे पहले हज वीजा यानी हज पर आने का मौका उन्हीं लोगों को दिया जाएगा जिन्होंने अभी तक हज ना किया हो। यानी जो पहली बार हज करने आएंगे उन्हीं के लिए सबसे पहले हज वीजा जारी होने वाला है। उसके बाद में कोटा पूरा नहीं होगा, उसके बाद ही पुराने हाजियों का हज वीजा जारी होने वाला है। लेकिन सबसे पहले पहली बार हज पर आने वाले लोगों का ही हज वीजा जारी होगा। और अब बात कर लेते हैं सऊदी अरब में वर्क वीजे पर यानी काम के वीजे पर आने की एज लिमिट के बारे में, यानी उम्र के बारे में। तो देखिए, वैसे तो सऊदी अरब में वर्क वीजे पर यानी काम के वीजे पर आने की एज लिमिट 18 ही है, 18 ही है। यानी 18 साल से ऊपर का कोई भी शख्स सऊदी अरब में वर्क वीजे पर आ सकता है। लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जिसकी एज लिमिट अलग अलग बताई गई है। वो कौन कौन से हैं वो भी आप लोग जान लीजिए, जिसमें हाउस ड्राइवर और स्पेशल ड्राइवर की एज लिमिट 25 साल बताई गई है। यानी इससे कम उम्र का आदमी सऊदी अरब के अंदर हाउस ड्राइवर और स्पेशल ड्राइवर के वीजे पर नहीं आ सकता। इसी तरह से बार्बर यानी बाल काटने वाला नाई, सेल्समैन, लेडीज कपड़े सिलने वाला टेलर और कपड़ों की सिलाई से पहले कपड़ों की कटिंग करने वाले कटिंग मास्टर की एज, उसकी उम्र 35 साल होनी चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि सऊदी अरब के वर्क वीजा नियमों के एज लिमिट में लिखा हुआ है। इसके अलावा सऊदी लेबर मिनिस्ट्री ने एक बार फिर से सभी लोगों को ये याद दिलाया है कि नए कानून के मुताबिक गैर मुल्की लोग अपना कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करने से 30 दिन पहले अपने कफील या कंपनी को बताएंगे। वहीं कफीलों और कंपनियों के लिए कहा गया है कि अगर वो लोग वर्करों का कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करते हैं तो उन्हें 60 दिन पहले अपने वर्कर को बताना होगा। लेकिन इसमें एक बार फिर से गैर मुल्कियों को बता देना चाहता हूं कि बिला वजह बीच में कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट नहीं करना, नहीं तो उन्हें एक भारी कंपनसेशन, भारी मुआवजा अदा करना पड़ सकता है। क्योंकि बीच में कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करने के पीछे वैलिड रीजन होना चाहिए, जिसका सबूत भी आपके पास होना चाहिए। तभी आप कॉन्ट्रैक्ट पूरा किए बिना बीच में ही कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन के बारे में सोचें। वहीं यहाँ सऊदी अरब के रियाद में 8 सऊदी शहरियों को गाड़ियां और गाड़ियों के नंबर प्लेट यानी लाइसेंस प्लेट को चोरी करके दूसरी गाड़ियों में लगाकर दूसरे तरह की चोरी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। उनकी तस्वीर आप यहाँ स्क्रीन पर देख रहे होंगे।